नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पवन शर्मा और महासचिव राजकुमार शर्मा मुख्यमंत्री से ये वाकई 8 दिसंबर को चुनाव राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुए। उसके बाद इधर वकीलों की सरकार बनी, इधर राजस्थान की सरकार बनी। तालमेल ऐसा, वकीलों की जो समस्याएं बहुत गंभीर समस्याएं और तमाम इन जो नेताओं ने वायदे किए थे और वकीलों से वायदे किए थे, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए तमाम तरह के वायदे किए थे। लेकिन अब जब चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता वकीलों की सरकार ने संभाली, जिसके अध्यक्ष पवन शर्मा और महासचिव राजकुमार शर्मा सीधा ही मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और वकीलों की समस्या, ये वकीलों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री से वकीलों के अध्यक्ष महासचिव मिले, और वो भी खुद की प्राइवेट समस्या को लेकर नहीं, खुद वकीलों की समस्या को लेकर, दी बार एसोसिएशन जयपुर की समस्या। नतीजा यही है कि बात हुई है, मुलाकात हुई है और आश्वासन दिया गया है। हालांकि वक्त कम था, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर जो राजकुमार शर्मा एडवोकेट और एडवोकेट पवन शर्मा की जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो बात हुई, हालांकि काफी कई मुद्दों पर बात हुई थी। जो मुख्य एजेंडे यानी 3 मुद्दे या प्रमुख रूप से राजकुमार शर्मा से हमारी बात हुई, उन्होंने हमको बताया। नंबर 1 की जो नए चैम्बर बनने हैं, 100 से 150 नए चैम्बर की जो बात वहां की गई थी। हालांकि चैम्बर की एक बहुत बड़ी समस्या है और हर चुनाव में चैम्बर को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन पवन शर्मा और राजकुमार शर्मा ने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा, उसके लिए वो मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर मिले कि साहब 100 से 150 कम से कम फिलहाल तो इतने चैम्बर की एक व्यवस्था कीजिए, जिससे कि वकीलों को जो बैठने में दिक्कत है वो दिक्कत खत्म हो सके। नंबर दूसरी बात, एक बहुत बड़ी समस्या दी बार एसोसिएशन जो परिसर है यानी सेशन कोर्ट के अंदर, यानी कि मेट्रो फर्स्ट और मेट्रो सेकंड, जो 8 मंजिल की मेट्रो सेकंड यानी कि जयपुर महानगर द्वितीय और मेट्रो फर्स्ट जयपुर महानगर प्रथम, ये करीब 3 मंजिल की है और द्वितीय 8 मंजिल की। अब होता क्या है कि किसी जब वकीलों को जाना पड़ता है मेट्रो फर्स्ट से, अगर सेकंड में जाना होता है तो ऊपर से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद फिर ऊपर जाते हैं, और ऐसा ही उधर से होता है कि वो ऊपर से उतरते हैं और इधर से इधर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या काफी दिनों से पनप रही थी कि ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए। हालांकि तमाम जो नेता इस बार चुनाव में लड़े थे, उनके वायदे थे, उसमें पवन शर्मा का भी वायदा था कि हम, राजकुमार शर्मा का भी वायदा था कि अगर वो जीतते हैं तो मेट्रो फर्स्ट और मेट्रो सेकंड की जो बिल्डिंग है उसके बीच में एक ऐसा पुल बनाया जाए जिससे कि ये नीचे आकर ऊपर जाने का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यानी कि वकीलों को राहत मिले, वकीलों को सुविधा इस चीज की मिल सके। और वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि पुल का अभाव, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राजकुमार शर्मा और एडवोकेट पवन शर्मा ने बात की। और तीसरी जो एक मुख्य जो बात थी वो ये थी कि कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की जो कमी चल रही है, उनकी भरपाई यानी उनकी पूर्ति जल्दी से जल्दी की जाए, जिससे कि जो तमाम जो न्यायाधीशों की यानी जो जजों की जो कमी के कारण जो पक्षकारों के केस जो लंबित हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं और काफी तादाद में केसों की
संख्या बढ़ रही है जिनका निस्तारण नहीं किया जा रहा, तो कम से कम अगर जजों की भरपाई होगी, जजों की जो कमी है उसकी पूर्ति होगी, उससे कहीं ना कहीं होकर इस समस्या को भी विराम मिलेगा। तो इसलिए जजों की, न्यायाधीशों की पूर्ति की जाए, जो सीटें खाली हैं उन पर जजों की भर्तियां की जाए, यानी कि जजों की पूर्ति की जाए, जिससे कि केसों का जो अंबार लग रहा है वो कम से कम खत्म हो। ये 3 ऐसी प्रमुख बात हैं जिनको लेकर दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पवन शर्मा और महासचिव राजकुमार शर्मा राजस्थान सरकार के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले। हालांकि मुलाकात एक कम समय के लिए हुई थी, काफी सारी बात की गई थी, लेकिन 3 बातें उनमें मुख्य थी। चैम्बर नंबर 2, मेट्रो फर्स्ट और मेट्रो सेकंड बिल्डिंग के बीच में पुल और न्यायाधीशों की पूर्ति। हालांकि मुलाकात बहुत सफल रही और इसके लिए वकील पूरी तरह से दी बार एसोसिएशन के साथ खड़े हैं, क्योंकि दी बार एसोसिएशन जयपुर की कार्यकारिणी वकील हित में जो जो काम करेगी, वकील हित में जहां जहां भी जाएगी, जिससे भी मांग करेगी, जिससे भी लड़ेगी, वकील समुदाय पूरी तरह से अपने कार्यकारिणी के साथ खड़ा है, अपने नेताओं के साथ खड़ा है, पवन शर्मा के साथ खड़ा है, वकील समुदाय राजकुमार शर्मा के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि वकीलों की समस्या, जो गंभीर समस्या है ना, ये तो कम से कम बहुत जल्दी दूर होनी चाहिए। समस्याएं आती रहेंगी, निदान होते रहेंगे, और वकीलों के नेता अपने ही वकील होते हैं, वकीलों में से ही चुनकर भेजे जाते हैं। 1 साल के चुनाव अब होते हैं और काफी सारी उम्मीदें अब पवन शर्मा और राजकुमार शर्मा को लेकर वकीलों की है, जिसकी शुरुआत राजकुमार शर्मा और पवन शर्मा ने मुख्यमंत्री से मिलकर ये साबित कर दिया कि वो वकीलों के हित और अधिकार के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, और वकीलों की जो जितनी भी समस्याएं उनको ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब ये जो मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई पवन शर्मा और राजकुमार शर्मा की, इसको लेकर काफी एक पॉजिटिव एक संभावनाएं वकीलों में देखने को मिल रही है। बाकी होगा क्या, वो एक वक्त बताएगा, लेकिन जो भी होगा वकीलों के लिए अच्छा ही होगा, वकीलों के हितों के लिए अच्छा होगा, वकीलों के अधिकारों के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाएं।